हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। एक लड़का पटना से पुणे जा रहा था मुंबई जनता एक्सप्रेस पकड़ के। देर रात जब ट्रेन को इलाहाबाद पहुंच जाना चाहिए था तब वो कहीं सुनसान जगह पर खड़ी थी। बड़ी देर हो गई। जब उस लड़के ने अपने आसपास देखा तो ट्रेन में सेना के कई जवान नजर आए। माजरा कुछ समझ नहीं आया तो थोड़ा उसने जाके पूछा कि क्या चल रहा है, तो उसे पता चला कि बगल वाली AC 2 टियर बोगी को रात में डकैतों ने लूट लिया है। ट्रेन में इतने जवान इसलिए मौजूद थे क्योंकि तब ट्रेन पटना से सटे दानापुर कैंट के आसपास खड़ी थी। ये घटना उस लड़के के दिमाग में अटकी रह गई। इस लड़के का नाम है निखिल नागेश भट्ट। 2016 में उन्होंने इस घटना से प्रेरित होकर एक एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जिस पर किल नाम की फिल्म बनाई। ये फिल्म दुनिया भर के अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई, लोगों ने बड़ा पसंद किया। बात यहां तक पहुंच गई कि किल को जॉन विक वाले डायरेक्टर ने हॉलीवुड में रीमेक करने के लिए चुन लिया। इतने सब के बाद ये फिल्म आज इंडिया में रिलीज हुई है। किल की कहानी एक प्रेमी जोड़े अमृत और तुलिका के बारे में। अमृत NSG में कमांडो है, वो एक मिशन पर होता है, तभी तुलिका की सगाई किसी दूसरे लड़के से हो जाती है। अब तुलिका अपने परिवार के साथ रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली जा रही है। इसी ट्रेन में 40 लोगों का एक जत्था चढ़ा है जो ट्रेन को लूटना चाहता है। इस गैंग का सरगना है फनी। अमृत भी तुलिका से मिलने के लिए अपने दोस्त के साथ इसी ट्रेन में मौजूद है, मगर यहाँ हो जाती है गड़बड़। मामला डकैती से कहीं आगे बढ़ जाता है और इसके केंद्र में होते हैं तुलिका, अमृत और फनी। किल प्योर एक्शन फिल्म है। अगर आप इसमें कहानी ढूंढेंगे, डायलॉग्स की उम्मीद लगाएंगे, नाच गाने का इंतजार करेंगे तो खाली हाथ घर लौटेंगे। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सब कुछ अचानक हो रहा है। लोग मौके पर ही तय कर रहे हैं कि उनके साथ जो हो रहा है उस पर कैसे रिएक्ट करना है। ज्यादा सोचने विचारने का समय ही नहीं है क्योंकि सवाल है सर्वाइवल का। 1 सेकंड की देरी और खेल खत्म। प्लस ये पूरी फिल्म एक ट्रेन की बोगी में घटती है जहां बमुश्किल ही सबके बैठने की जगह है। जितना कम स्पेस होगा एक फिल्म मेकर और टेक्निकल टीम की कलई खुलने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे क्योंकि वहां कोई भी चीज छुपाने की जगह नहीं है। सब कुछ बारीकी से प्लान्ड और परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट होना है। यही पर किल एक शानदार फिल्म साबित होती है। शायद इंडिया में बनी अब तक की बेस्ट एक्शन फिल्म। अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैं बेदिमाग वाली एक्शन फिल्में देखना पसंद नहीं करता हूं, मगर किल देखते वक्त मेरे सारे प्री कंसीव्ड नोशन धरे के धरे रह गए क्योंकि फिल्म बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ती है, सोचने समझने का समय दिए बिना। किल में कम से कम 50 लोगों की हत्या होती है उसी ट्रेन की बोगी में। मगर इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि हर जान की कीमत है। ये नहीं कि मारकाट हुई और कहानी आगे चल दी, बल्कि इन्हीं हत्याओं की वजह से कहानी आगे बढ़ती है। कुछ घंटों की ट्रेन की जर्नी में ही आपको कैरेक्टर्स के आर्क देखने को मिल जाते हैं। सही गलत का फर्क धुंधला होने लगता है। बात यहां आकर ठहर जाती है कि लोगों की हत्याएं करने के लिए किसकी वजह ज्यादा वाजिब है। किल में लक्ष्य ललवानी ने अमृत नाम के NSG कमांडो का रोल किया है। इस रोल के लिए कोई ऐसा एक्टर चाहिए था जो ये सब करने के लिए ट्रेंड हो। लक्ष्य इस रोल में फिट हो जाते हैं। तान्या मानिक तलाड़ ने तुलिका का रोल किया है। उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड है मगर वो इम्पैक्टफुल लगती हैं। इस फिल्म की असली खोज है राघव जुयाल। उन्होंने फनी का रोल किया है। राघव डांसर हैं। उन्हें हमने आमतौर पर डांस रियलिटी शोज में होस्टिंग और कॉमेडी करते देखा है। यहाँ पर आपको उनका अलग ही रूप देखने को मिलता है। राघव ने किल में जो काम किया है उसे देखकर आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ये आदमी कॉमेडी करता होगा। प्रॉपर एक्टर मटेरियल। इनके अलावा फिल्म में आशीष विद्यार्थी और हर्ष छाया जैसे एक्टर्स ने भी काम किया है। अनदेखी के बाद हर्ष छाया को इस तरह के फिलर वाले रोल्स में देखकर कोफ्त होती है, मगर आशीष विद्यार्थी फिल्म में वजन लेकर आते हैं। उनके स्क्रीन पर आने के बाद आपको लगता है कि मामला सीरियस हो गया है। किल का जो सेटअप है, किल जहां सेटअप है, जो उसका फिजिकल सेटअप है, उसकी बात फिल्म की टेक्निकल क्रू की तारीफ के बिना नहीं हो सकती है। राफे महमूद की सिनेमेटोग्राफी आपको घुटन सी महसूस करवाती है। आपको आइडिया देती है कि इतनी कम जगह में इतना सारा एक्शन कर पाना कितना मुश्किल है। जो एक्शन हो रहा है उसे डिजाइन किया है परवेश शेख और से योंग ओह ने। किल के एक्शन सीक्वेंसेस की मजेदार बात यह है कि इनमें कहीं भी कोई फैंसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है। चोर डकैतों के पास जो छुरी, खुखरी, कटार, कुल्हाड़ी होते हैं वही हथियार इनके पास है। जो बचाव पक्ष है उनके पास तो वो भी नहीं है। अमृत को किसी तरह ट्रेन के चादर, फायर एक्सटिंग्विशर और सीटों के आसपास लगे हैंडल से ही काम चलाना पड़ता है। ऑथेंटिसिटी भी बची रह गई और दुश्मन भी मर गए। निखिल नागेश भट्ट की किल एक्शन के मामले में इंडिया में बना लैंडमार्क सिनेमा है। आप एक्शन फिल्में देखना पसंद करते हो या नहीं करते हो, ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। आप इसे देख कर ना पसंद कर दीजिए, मगर इस एडवेंचर से खुद को बेताल्लुक मत रखिए। ये हमारा मानना है। आप फिल्म देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।